नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। धार्मिक समाज आंदोलन हमारा चैप्टर चल रहा था। इतिहास के 3 वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे और उसके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी ऑप्शन सही है पहले का। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? सब चीज़ का विरोध किया था इन्होंने, केवल एक चीज़ का, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। सी ऑप्शन सही है दूसरे का। 1893 में शिकागो में कौन गया था सम्मेलन में? स्वामी विवेकानंद गए थे। तीसरे का सी ऑप्शन सही है। किस महापुरुष को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो जागृति लाने वाले ही सबसे पहले कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो चौथे का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे ध्यान से तो सारे कथन सही हैं, केवल चौथा कथन सही नहीं है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। भाई विरोधी थे वो तो, उनकी भाभी सती हो गई थी तब तो जाके उन्होंने सती प्रथा का बहुत विशेष विरोध किया और 1829 में सती प्रथा को विलियम बेंटी की सहायता से खत्म भी करवाया। तो डी ऑप्शन 5वें का सही है। छठा था कि सुमेलित करिए भैया। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज रानाडे ने। रामकृष्ण मिशन किसने किया? विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, और एंग्लो इंडियंस अहमद खान है। 7वां क्वेश्चन है कि भाई मैचिंग करना है इसमें भी। तो प्रार्थना समाज किसने किया था? रानाडे ने। ब्रह्म समाज राम मोहन राय ने। आर्य समाज दयानंद ने। और राजा राम मोहन ने, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। तो कुल मिलाकर 7वें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रार्थना समाज रानाडे ने। ब्रह्म समाज आपका जो है राम मोहन रॉय ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने। तो सारी मैच हैं, सारा इंपॉर्टेंट हैं। 7वें का इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किससे जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शन आगे हैं, यानी दोबारा वेदों का उत्थान किसने किया था? तो ऑप्शन इसका है 4 ऑप्शन, रामकृष्ण परमहंस या रामानुज या दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों का पुनरुत्थान किया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि मंदिर में प्रवेश की अधिकार को मांग को लेकर किसने भयंकर दंगे किए थे? तो नाडार ने जो है दंगे किए थे। तो 9वें का बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ये क्या मामला था? जब मैं आपको आर्टिकल 25 पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार, उसमें समझाऊंगा पूरा। 10वां है, महाराष्ट्र के किस उदाहरक को लोकहितवादी कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस दोनों में पूछा गया है। तो महाराष्ट्र के किस उदाहरक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख, यानी कि 10वें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 9th का बी ऑप्शन था और 10वें का डी ऑप्शन सही है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है महाराष्ट्र का। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? मैंने पढ़ाया था आपको, राजा राम मोहन राय। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो राजा राम मोहन राय, मतलब ये ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो पिछली क्लास में पढ़ाया स्वामी विवेकानंद। 12वें का सी ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन की स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? अच्छा क्वेश्चन है, 1897, यानी कि 13वें का डी ऑप्शन सही है। 1893 में ये शिकागो सम्मेलन में गए थे, वहाँ रहे। ठीक है, और इसके बाद लौट के जब वापस आए थे घूमकर, तो अमेरिका और पेरिस वगैरह घूमकर, तो 1897 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और क्या कहते हैं 1893 में शिकागो में गए। ठीक है, और ध्यान रखना 1900 में ये पेरिस के द्वितीय धर्म सम्मेलन में भी गए। तो 2 धर्म सम्मेलन उन्होंने अटेंड किए थे और 1897 में आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की। ठीक है, तो 13 तक क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन जो है वो देखते हैं वो क्या है। तो 14वां क्वेश्चन है कि स्किप कर दिया 14वां, तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। 15वें का सी ऑप्शन सही है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा यही इफेक्ट हुआ पश्चिमी सभ्यता से। 16वां क्वेश्चन है कि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो हिंदू धर्म सम्मेलन इन्होंने किया था शिकागो में, यानी स्वामी विवेकानंद। 17वां है शीतल बाड़, बी.एन. राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य किस पार्टी के थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये तीनों लोग सदस्य थे। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, डी ऑप्शन सही है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, पहला क्वेश्चन मैंने इसमें बताया है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है कि मैचिंग कर दीजिएगा कि पांडुरंग ने तो प्रार्थना समाज की स्थापना की, सही है। दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, सही है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की साहब, उन्होंने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। आदि ब्रह्म समाज की अपना जो है बाद में की गई इन्हीं के शिष्यों में, लेकिन जो है ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की ही थी। मैंने इनके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन इनके आंसर ऑप्शन बताए हैं मैंने, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर सारे दे दूंगा मैं। और हाँ, मैंने ये तय किया है कि जो टॉपिक हम रात को पढ़ा करेंगे उसके अगले दिन उसके 20-25 क्वेश्चन जो खास क्वेश्चन होंगे वो किया करेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं हमने, सब पीसीएस लेवल आईएएस लेवल के क्वेश्चन हैं, कोई छोटे मोटे सरल क्वेश्चन नहीं देता। अब एग्जाम लेवल टफ हो चुका है, बढ़ चुका है, तो जो क्वेश्चन पहले पीसीएस में आया करते थे या आईएएस में आया करते थे, अब वो क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम एसएससी रेलवे में आते हैं। तो आपको तैयारी इस लेवल से करनी है कि कम से कम पीसीएस लेवल की तैयारी करोगे तब आप एसएससी निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो।